हे गाइस, कैसे आप सभी लोग स्वागत है एक और चैनल पे। तो आज मैं गाइस आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी डिज़ायर VFM वेरिएंट जो कि है VXI। सो ये जो VXI वेरिएंट मेरे पास खड़ी हुई है, व्हेन यू कंपेयर दिस विथ ZXI, दोनों वेरिएंट्स के बीच आप लोग को लगभग 1.3 लाख्स के डिफरेंस है। इस वाले VFM वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे सेफ्टी फीचर्स, बी ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS विथ EBD एंड उसके साथ ही साथ 6 एयर बैग्स, ये सारे फीचर्स जो है वो कवर हो जाते हैं। नॉट ओनली विद दैट बट इनसाइड एंड आउट जो भी आपको नेसेसरी फीचर्स हैं वो आपको इस वेरिएंट में आपको मिल ही जाता है। सो क्या ये मारुति सुजुकी डिज़ायर VXI वेरिएंट वर्थ इट है, माने ये क्यों वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है व्हेन यू कंपेयर दिस विद ZXI। सो इस वाले वॉक अराउंड रिव्यू पे आप लोग को बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। आई टेक यू थ्रू इट्स एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है व्हेन यू कंपेयर विद ZXI वेरिएंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर वैल्यूएबल टाइम ऑफ योर्स, माय नेम इज रेहान एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं पहले इसके एक्सटीरियर के बारे में बात करके। पहले इसके फर्स्ट फ्रंट बम्पर को कवर करेंगे। तो पहले चीज़ है कि आप लोग को हैलोजन यूनिट के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू वांट LED हेडलैम्प्स यू हैव टू गो फॉर हायर वेरिएंट्स, दैट इज़ ZXI वेरिएंट। फिलहाल इधर अगर हम देखेंगे तो आपको हैलोजन यूनिट के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ हैलोजन यूनिट के साइड इंडिकेटर्स। इसमें DRL तो नहीं दिया जाता, अगेन यू हैव टू गो फॉर हायर वेरिएंट्स। एंड एक चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे कि थ्रू आउट द कार इसमें एक्सेसरीज़ के साथ फिटेड है। सो अगर आप एक्सेसरीज आपके VXI वेरिएंट में फिट करवाना चाहते हैं तो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा एंड आई टेक यू थ्रू वन बाय वन। नेक्स्ट आप लोग को फॉग लैम्प की प्रोविजन दिया गया है, हाउएवर आपको फॉग लैम्प नहीं दिया जाता, एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी आपको लगवानी पड़ती है फॉग लैम्प्स जो है। एंड मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर पोर्शन यहाँ पर देख सकते हैं आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एलिमेंट जो है यहाँ पर मौजूद किया गया है। एंड ऑल्सो यू मिस ऑन फ्रंट माने 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑफ कोर्स उसमें लाइक ZXI प्लस में आपको मिलता है। अदर देन दैट आपको फंक्शनैलिटी दिया गया है। एंड ऑल्सो फ्रंट ओवरऑल फेशिया जो है डिज़ायर, एक्चुअली मैं ZXI वेरिएंट का रिव्यू किया था। अगर आप उसको लाइक बैक टू बैक कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आई बटन दबा के आप उसके द्वारा आप जा सकते हैं एंड बैक टू बैक कंपेयर कर सकते हैं। एंड उस रिव्यू में बताया था कि डिज़ायर का एक्सटीरियर जो है बहुत ही शानदार है एंड बढ़िया है। एंड यही चीज़ इस वाले वॉक अराउंड रिव्यू पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओवरऑल लाइक इन जनरल आपको डिज़ायर की डिज़ाइन जो है इट्स दे हैव डन ए रियली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। एक बार आप लोग को इंजन के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट वील ओपन द इंजन हुड। तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर Z सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है 3 सिलेंडर का। सो ये जनरेट करता है 81.5 PS ऑफ पावर एंड 111.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड ये इंजन जो है आपको बोथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द माइलेज यहाँ पर मैनुअल पे आपको 24.7 kmpl एंड ऑटोमेटिक में जो है आपको 25.7 kmpl का माइलेज जो है इंजन से आप निकाल सकते हैं। एंड इंजन पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें आपको इंजन हुड के लिए इंसुलेशन भी दिया गया है। सो अब चलिए इसको हम बंद करते हैं। एंड अगर हम इसके साइड प्रोफाइल हम देखेंगे तो साइड प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखता है। यू गेट 14 इंच स्टील व्हील्स है एंड इसका टायर सेक्शन है 165/80 R14 से इसका टायर सेक्शन जो है। आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलता है एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स भी लगा सकते हैं इस वेरिएंट को लेकर। एंड एक्सेसरीज यहाँ पर आपको साइड डोर क्लैडिंग दिया गया है, ये आपको मारुति के तरफ से आपको मिलता है एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये डोर वाइजर्स भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप लगवा भी सकते हैं। कीलेस एंट्री फंक्शन तो आपको नहीं मिलता, अगेन यू हैव टू गो फॉर टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द डिज़ायर। साइड मिरर्स की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑल्सो ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ आता है ये साइड मिरर जो है। एंड ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको प्लेन रूफ दिया गया है एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर ZXI प्लस वेरिएंट अगर आप सनरूफ चाहते हैं। अदर देन दैट आपको शार्क फिन एंटेना जो है आपको दिया गया है एंड क्रोम बेल्ट लाइनिंग भी दिया गया है। एंड मूविंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ द कार, एक बार आपको टेल लैम्प्स को ऑन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं LED टेल लैम्प्स जो है अभी मैं चालू कर चुका हूँ
एंड अक्रॉस द ऑल द वेरिएंट्स आपको 3D ट्रिनिटी LED टेल लैम्प्स मिलता है। एंड पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रोम स्ट्रिप जो है ये भी दिया गया है अलॉन्ग विद सम ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट एज वेल। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको दिया जाता है। हाउएवर आपको एक चीज़ मिसिंग है कि आपको रियर पार्किंग कैमरा आपको नहीं दिया जाता। ऑफ कोर्स आप एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप लगवा भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू। एंड अदर देन दैट डिज़ायर के बैजिंग दिया गया है, बूट लिप स्पॉयलर दिया गया है, स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है एंड शार्क फिन एंटीना भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बूट स्पेस यहाँ पर 382 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको दिया जाता है, विच आई थिंक इज़ सफिशिएंट। फैमिली वर्क का सामान आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। एंड बूट स्पेस के अंदर आपको बूट लैम्प दिया गया है। एंड अंडर फ्लोर यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्पेयर टायर भी मिलता है, 14 इंच के स्पेयर व्हील आपको मिलता है। सो ये हो गए एक्सटीरियर्स के बारे में, और अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर्स। तो आइए अभी हम ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर्स के अगर हम बात करें तो आपको ड्यूल टोन इंटीरियर कलर्स मिलता है। सो बीज एंड ब्लैक कलर के शेड्स आपको मिलता है। सो ड्राइवर साइड डोर में आपको क्या मिलता है, फॉर ऑल दी विंडोज़ माने ऑल दी पैसेंजर्स आपको पावर विंडो स्विचेस मिलता है विथ वन टच अप एंड डाउन फॉर द ड्राइवर, विच इज़ अ नाइस थिंग। चाइल्ड लॉक का फंक्शन दिया गया है, डोर अनलॉक एंड लॉक करने के लिए भी फंक्शन मिलता है। एंड ORVMs को एडजस्ट करने के लिए दैट टू इलेक्ट्रिकली उसके लिए भी आपको दिया गया है। एंड आपको क्रोम डोर हैंडल्स भी मिलता है, विच इज़ अ नाइस टच। डिसेंटली साइज डोर बिन्स है, 1 लीटर का बॉटल आप आसानी से फिट कर सकते हैं। एंड आपको 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है, ट्विटर्स आपको नहीं मिलता, बट इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलता है। अगर हम देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी दिया गया है, अलॉन्ग विद ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए भी फंक्शन भी दिया गया है। सो ये सारे फीचर्स आप सुन रहे हैं ना, आपको लाइक यूजुअली आपको महंगी गाड़ियाँ माने इससे भी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ मिलता है। फीचर्स आपको डिज़ायर पे भी मौजूद है, एंड दैट टू फ्रॉम 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के रेंज में आपको मिल रहा है। दैट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। एंड आपको सीट्स भी आपको ये हाइट एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आता है। सो इसके हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, आगे पीछे ले जा भी सकते हैं। सो अभी हम अंदर बैठकर हम इसके ओवरऑल इंटीरियर्स के बारे में हम बात करेंगे। सो अभी मैं इंटीरियर्स पे आ चुका हूँ। सो इंटीरियर डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखता है। सो एक बार देख लीजिएगा, ऐसा कुछ दिखता है। आप लोग को की डिफरेंसेस आप लोग को बता देता हूँ। पहले चीज़ है कि आपको 7 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। एंड इसके अलावा आप ब्लूटूथ एंड इवन USB कनेक्टिविटी फीचर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन वगैरह तो बढ़िया ही है, बढ़िया सा काम करता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको शॉर्टकट बटन्स दिया गए हैं। एंड ऑल्सो एक बार हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एनालॉग यूनिट में आपको दिया गया है, एंड बीच में जो है आपको MID मिलता है। एंड टॉप एंड वेरिएंट्स में दैट इज़ ZXi, उसमें जो है आपको कलर TFT मिलता है, बट VXi में जो है आपको बस बेसिक सा MID मिलता है। एंड यू कैन टॉगल थ्रू इट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग दिस स्टिक राइट ओवर हेयर। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करूँ, आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील के जैसे फीचर तो नहीं मिलता। And again you have to go for top end variant. For now we get sort of soft compound and steering wheel mounted controls के बारे में बात करूँ तो आपको मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर दिया गए हैं, एंड कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन करने के लिए भी आपको यहाँ पर माउंट किया गए हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, हाउएवर इसको टेलीस्कोपिकली आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। वाइपर का स्टॉक जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, एंड हेडलैम्प का स्टॉक जो है यहाँ पर मिलता है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि आपको टॉप एंड वेरिएंट में जो है आपको वुडन ट्रिम मिलता है, बट VXi वेरिएंट में आपको सॉर्ट ऑफ ब्लैक सॉर्ट ऑफ पैटर्न ट्रिम जो है यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही दिखता है, इसमें कुछ शिकायत नहीं है। एंड ओवरऑल इंटीरियर फिट एंड फिनिश के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल लाइक ओवर द ईयर्स जो है मारुति उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किए गए हैं। सो कुछ दिक्कत नहीं है फिट एंड फिनिश वाइज जो है। एंड कलर्स भी बहुत ही बढ़िया है, एंड आई लाइक बीज इंटीरियर्स क्योंकि बहुत ही वेंटिलेटेड दिखते हैं। एंड AC की अगर मैं बात करूं तो ये मैनुअल AC कंट्रोल जो है आपको मिलता है। ऑटोमेटिक चाहिए तो उसके लिए टॉप एंड वेरिएंट चुनना पड़ता है, बट इसमें जो है आपको मैनुअल AC मिलता है। एंड इसमें कुछ टेम्परेचर वगैरह आपको नहीं दिखाएगा।
सो ऐसा लेवल बार आपको देख के तापमान चेंज करना पड़ता है। एंड उसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, यूएसबी का पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, फ़ोन रखने के लिए कुछ जगह भी है। वायरलेस चार्जिंग पैड हाउएवर आपको ZXi वेरिएंट में VXi वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। 2 कप होल्डर्स है एंड इस वाले सर्टन वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इफ़ यू वांट मैनुअल यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। अगर आप ऑटोमेटिक चुनते हैं तो थोड़ा महंगी पड़ेगी। मैनुअल हैंड ब्रेक एंड उसके साथ ही साथ आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर दिया गया है, एक टाइप ए एंड दूसरा टाइप सी का। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको मैनुअली डिमिंग IRVM दिया गया है एंड को ड्राइवर के लिए मिरर दिया जाता है। ड्राइवर के लिए यू गेट टिकट होल्डर, सेंटर पे यहाँ पर रीडिंग लैम्प भी मिलता है। सो ओवरऑल VXi वेरिएंट में आपको सारे आपके नेसेसरी फीचर्स हैं आपको सारे कवर हो जाते हैं। इसमें कुछ शिकायत नहीं है। एंड एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी, व्हेन वी स्पीक ऑफ एक्सेसरी वी गेट sort of leatherette accessory like seat cover over here जो कि quilted पैटर्न में आपको मिलता है। अदरवाइज आपको फैब्रिक सीट्स मिलता है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के सीट्स एंड इसके कुशनिंग वगैरह चीज़ें जो है ये ढंग सा किया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। एंड स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिसेंटली साइज्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है एंड डोर बिन्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो तो डिसेंटली साइज्ड है। एंड ये हो गई फ्रंट रो सीट के बारे में। और अब चलते हैं रियर सीट्स। तो आइए अभी हम रियर सीट्स को चेकआउट करते हैं। पहले इसके इंग्रेस जो है अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो इंग्रेस जो है ये फेयरली ईजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। एंड बाय द वे ये मेरा आगे का सीट जो है ये मेरे हिसाब से सेट किया हुआ हूँ एंड मेरा हाइट है 5'10" एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्लेंटी ऑफ नी रूम जो है आपको मिलता है विच इज़ एक्चुअली नाइस। एंड हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो आपको बस इतना ही मिलता है। नॉट बेस्ट सूटेड फॉर टॉल पैसेंजर्स लाइक 6 फुट, बट मेरे जैसे 5'10" और इवन 5'11" के इंसान आसानी से फिट हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। एंड फुटवेल्स भी स्पेशियस भी हैं, सो इट्स ऑल गुड। एंड इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है। सो यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, सेंटर पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स है यहाँ पर। पीछे वाले रियर पैसेंजर्स के लिए आपको 2 AC वेंट्स भी दिया गए हैं, इसके दिशा भी आप बदल सकते हैं। एंड आगे मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी दिया गए हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह भी दिया गया है। 3 लोग को कैरी करना चाहते हैं, आई थिंक सब कॉम्पैक्ट सेडान ये कर नहीं पाएगा। मे बी आप 2 अडल्ट हैं, बीच में एक बच्चे को आप इजीली बैठा सकते हैं, इसमें कुछ शिकायत नहीं है। एंड एक बार आप लोग को डोर्स के बारे में भी समझा देता हूँ। सो डोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फैब्रिक पैडिंग तो नहीं दिया जाता, बट आपको पावर विंडो स्विच दिया गया है, क्रोम डोर हैंडल है यहाँ पर। 1 लीटर का बॉटल आप आसानी से फिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ायर का कैबिन जो है बहुत ही स्पेशियस है एंड फॉर दिस प्राइस पॉइंट यू गेट रियली स्पेशियस कैबिन। तो ये हो गई इंटीरियर्स के बारे में। सो फाइनली मेरा ओपिनियन क्या है ऑन द मारुति डिज़ायर VXi वेरिएंट। सो VXi वेरिएंट एंड ZXi वेरिएंट में डिफरेंस आपको 1.3 लाख डिफरेंस है। एक्चुअली ZXi एंड VXi वेरिएंट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ZXi वेरिएंट में जो है आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग एंड उसके साथ ही साथ पुश स्टार्ट बटन वो सारे फीचर्स जो है आपको मिलता है। एंड वो सारे फीचर्स जो है उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएंगे, ऐसा कमाल के फीचर्स तो नहीं है। बट अगर आप सेंसिबल हैं, लगभग 1.3 लाख बचत करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस डिज़ायर VXi वेरिएंट। एंड एडिशनली आप अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं एंड उसके साथ ही साथ रियर पार्किंग कैमरा। एंड अगर आप लोग को टच स्क्रीन जो है वो छोटा लगा तो बड़ा टच स्क्रीन भी आप लगा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है लगभग 40,000 से 70,000 रुपए के अंदर हो जाएगा एंड आप सेव भी कर सकते हैं। सो ये मेरा ओपिनियन है डिज़ायर VXi के बारे में। सो आपके कुछ पर्सनल ओपिनियन है तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर आप बताएगा। सो आज के वीडियो तो इतना तक ही है। सो अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। और मिलते हैं गाइस इन अनदर वॉक अराउंड रिव्यू एंड बाय।